नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव एंटीनाज एंड रडार के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। प्लीज इसको अच्छे से करिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड साइड एंटीना एरे यानी कि BSA, इट इज डैश इन नेचर एंड हैज डैश गेन। यूनिडायरेक्शनल होता है, लो होता है गेन, नो। मल्टी डायरेक्शनल, वेरी लो गेन, नो। बाई डायरेक्शनल इन नेचर एंड हैज हाई गेन, यस ट्रू है। बोथ यूनिडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल फॉल्स है। देखिए, मैं एक बार आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एक होता है आपका ब्रॉड साइड एरे, एक होता है आपका एंड फायर एरे। ठीक है, ब्रॉड साइड एरे जो होता है, ब्रॉड, बी फॉर ब्रॉड, बी फॉर बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल होता है नेचर में। ठीक है, ये एंड फायर क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। डाइपोल्स फेड इज इन फेज, जो इसमें डाइपोल्स होते हैं, रेडिएटिंग एलिमेंट्स होते हैं, डाइपोल्स फेड इन फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइपोल्स फेड आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेकंड क्वेश्चन है। इसकी वेरी नैरो बीम विड्थ होती है, वेरी नैरो बीम विड्थ होती है इसकी। ठीक है, एंड हाई गेन होता है। और इसमें वाइड बीम विड्थ होती है इसकी, वाइड बीम विड्थ होती है, ये बीम विड्थ होती है, एंड लोअर गेन होता है। एंड फायर का लोअर गेन होता है, वाइड बीम विड्थ होती है, याद रखना। ठीक है, इसमें जो रेडिएशन होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो रेडिएशन होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें रेडिएशन जो होता है, इट इज इन द प्लेन ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट्स। रेडिएशन इज इन द प्लेन ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, याद रखना। इसका हाई गेन होता है ब्रॉड साइड का, लेकिन इसकी लोअर बैंडविड्थ होती है, बाई डायरेक्शनल और हाई गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटेनास गिव सर्कुलर पोलराइजेशन। ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इट इज हेलिकल इन नेचर, हेलिकल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पोलराइजेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस विद टाइम। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, helical antenna produces elliptical और circular polarization inherently without having two feed points. ठीक है, किसी भी एंटेना के लिए या वेव की पोलराइजेशन सेवरल रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are correct regarding fiber optic microphones? A fiber optic microphone converts the electric signals into acoustic waves by sensing changes in light intensity. This is false. नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन इज आइडियल फॉर MRI। ट्रू। फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन्स आर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ट्रू। देखिए, फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन जो होता है, ये क्या करता है, इट डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अकॉस्टिक। ये गलत बताया है। इट कन्वर्ट्स अकॉस्टिक वेव्स, ये अकॉस्टिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, by sensing changes in light intensity. Fiber optic microphone do not react to any electrical, magnetic, electrostatic or radioactive fields, hence it is useful for magnetic resonance imaging. MRI magnetic resonance imaging के लिए ये useful होता है, because ये react ही नहीं करता किसी भी electrical, magnetic, electrostatic या radioactive fields के changes में। ठीक है, and it is used in areas where it is dangerous to use traditional microphones, and ये robust होते हैं, resistant होते हैं to environmental changes like heat and moisture. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमडी होता है पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन। इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल स्टेप इंडेक्स फाइबर। फॉल्स। सिंगल मोड फाइबर। ट्रू। थर्ड, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। फॉल्स। फोर्थ, प्लास्टिक फाइबर। फॉल्स। देखिए, व्हेन देयर आर द टू वेव्स, एक मान लीजिए W1 हो गई, एक मान लीजिए W2 हो गई। When the two waves travel with different speed inside the optical fiber, then they will arrive at a different time. ये different time में arrive करेंगे at the receiver. This causes the dispersion of signal known as polarization mode dispersion. इससे क्या होता है, dispersion of signal होता है, मतलब the signal starts to spread in time. Cause क्या होता है, because of fiber bending. क्यों होता है ये PMD? Due to फाइबर बेंडिंग, फाइबर जैसे बेंड हो जाए, ड्यू टू फाइबर बेंडिंग होता है, या आप कह सकते हैं नॉन लीनियरिटी की वजह से होता है, या असिमेट्रिसिटी इन फाइबर, असिमेट्रिसिटी इन फाइबर। ठीक है, तो ड्यू टू पीएमडी वी कैन ऑब्जर्व पल्स ब्रॉडनिंग एट द रिसीवर। इसमें क्या होता है, पल्स ब्रॉडनिंग स्टार्ट हो जाती है, पल्स ब्रॉडनिंग।
पल्स ब्रॉडनिंग एट रिसीवर होती है, दैट कैन कॉज ISI, जिसकी वजह से इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस होता है। और क्या होता है, फर्स्ट तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या होता है, इसमें एरर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर रेट, लोअर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, लोअर सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है एट द आउटपुट विच कॉज डिटेरियोरेशन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। फोर्थ क्या होता है, लोअर विल बी द फिगर ऑफ मेरिट एंड हायर विल बी द नॉइज फिगर, ठीक है। तो PMD ग्रेडेड और स्टेप इंडेक्स दोनों में हम ऑब्जर्व करते हैं, बट इट इज डोमिनेंट इन सिंगल मोड फाइबर, बिकॉज इन सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्यों होता है ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में PMD क्यों होता है डोमिनेंट, बिकॉज जो डायमीटर होता है फाइबर का वेरी लेस होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो टिपिकल PMD वैल्यूज कितनी होती है, 0.5 पिको सेकेंड्स पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। 4 isotropic antenna are used to form an antenna array by placing them at a distance lambda by 2 from each other. The antennas are input with equal magnitude current with pi by 2 phase difference between consecutive antenna elements. The number of lobes in the radiation pattern is, this is your homework, okay. Next question है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये डिवाइस दिया है, इसका एप्लीकेशन दिया है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस TEDs, ठीक है, ये माइक्रोवेव ऑसिलेटर में यूज होता है इसका एप्लीकेशन। 2 कैविटी क्लैस्ट्रॉन जो होता है ये माइक्रोवेव एम्पलीफायर में होता है, ठीक है, पिन डायोड मॉड्यूलेटर में यूज होता है, एंड बोलोमीटर माइक्रोवेव लो पावर मेजरमेंट में यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3rd। A का 2, B का 1, C का 4, D का 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following time parameters in development of SSDs: domain growth time constant, transit time, dielectric relaxation time. In the case of TEDs, which of these are used? देखिए इसमें तीनों ही यूज होते हैं, डोमेन तीनों ही यूज होते हैं। The various modes of operation of transferred electron devices are classified on the basis of time. एक होता है आपका, जैसे आपने बोला डोमेन ट्रांजिट टाइम हो गया, तो हम इसको बोलेंगे टाउ टी। एक हो गया डोमेन ये डायलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हो गया TD। एक हो गया डोमेन ग्रोथ टाइम या जो भी है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तीनों ही TDs में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए तो आपको थोड़ा माइक्रोवेव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इन द केस ऑफ TD विच ऑफ दीज आर यूज, तीनों, डोमेन ग्रोथ टाइम, ट्रांजिट टाइम, डायलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, अ कंपनी ऑपरेटिंग टैक्सी कैब्स कम्युनिकेट फ्रॉम इट्स सेंट्रल ऑफिस विद द हेल्प ऑफ एन एंटेना एट द टॉप ऑफ 16 मीटर टावर। The antenna on the taxi cabs is 1.44 meter above the ground. The communication distance between the central office and taxi cab cannot exceed. देखिए in the line of sight propagation क्या होता है, जो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेनाज होते हैं, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटेनाज इफ द ऑप्टिकल हॉरिजन इज कंसिडर्ड, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 3.57 √HT प्लस √HR इन किलोमीटर्स। ये होता है अगर आप ऑप्टिकल हॉरिजन कंसिडर करें, ठीक है। और ये दोनों हाइट जो होती है मीटर्स में होती है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटेनाज, अगर आप इसमें रेडियो हॉराइजन कंसिडर करें तो ये होता है 4.12 √HT प्लस √HR इन किलोमीटर्स। तो जो ऑप्टिकल हॉरिजन होता है, जो आपका D ऑप्टिकल हॉरिजन है, इट इज लेसर देन D मैक्सिमम रेडियो हॉरिजन, इससे कम होता है जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है HT कितना दिया है आपको 16 मीटर एंड HR आपको कितना दिया है 1.44 मीटर। अगर मैं निकालती हूँ एट D मैक्स इज इक्वल टू 3.57 इस फॉर्मूले से √HT प्लस √HR, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिए, ये 4 आएगा, इसका 1.2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18.564 किलोमीटर। फिर जब आप इसमें रेडियो हॉराइजन कंसिडर करेंगे तो इस केस में क्या होगा 4.12 √HT अगेन 16 प्लस √1.44, अगेन ये कितना हो जाएगा 21.424 किलोमीटर।
तो यानी कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, फर्स्ट। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल होराइजन कर रहा है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो इट इज एडवाइजेबल टू कंसिडर रेडियो होराइजन टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a communication link operating at 3 gigahertz at इतने watt transmitter connected to an antenna with इतने effective aperture, the receiving antenna's effective aperture of 0.5 meter square। पहले तुम given things लिख लेते हैं, write down the given things। आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, PR इज इक्वल टू PT GT GR लैम्डा बाय 4 पाई R का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये फ्रिज ट्रांसमिशन इक्वेशन है, फ्रिज ट्रांसमिशन इक्वेशन फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू ए ई आर अपॉन लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर, या इसको डी भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जी टी क्या होता है, 4 पाई ए ई टी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और जी आर कितना होता है, 4 पाई ए ई आर अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो पीटी क्या है आपका, ट्रांसमीटर पावर है। और ये सारे कुछ आपको पता है, ए ई टी ए ई आर आपका इफेक्टिव एरिया है ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना, लैम्डा ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना। अब आप इसमें देखिए गिवन थिंग्स लिखिए, एफ कितना दिया है 3 गीगाहर्ट्ज, डी कितना दिया है, डी या आर आपको 15 किलोमीटर दिया है, पीटी आपको दिया है 22.5 वॉट, एईटी आपको कितना दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर, और जो आपको ए ई आर दिया है वो दिया है आपको 0.5 मीटर स्क्वायर, यही सब दिया है ना। अब आप पहले तो क्या लिखाएंगे, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, यही आएगा। अब आप देखिए पी आर निकालिए आप जरा, अब इसमें तो जगह ही नहीं है। देखिए जो पी आर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पी टी ए ई टी ए ई आर अपॉन लेमडा स्क्वायर डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, पूरी वैल्यू आप रखिए, इसमें कितना आएगा देखिए, निकालिए जरा, 22.5 इंटू 2.5 इंटू 0.5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 क्यूब इसका स्क्वायर। पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास पी आर कितना आ रहा है 12.5 माइक्रोवॉट, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, एंटीना इफेक्टिव एरिया मींस हाउ मच पावर कैन बी कैप्चर्ड बाय एंटीना फ्रॉम अ वेव, इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल आए तो घबराना नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, यही तो मैं आपको बता रही थी, ये आपको दिया है पीटी, ये आपको दिया है इफेक्टिव अपर्चर एरिया, मतलब कितना दिया है आपको एईटी दिया है, यहाँ पे ये आपको AER दिया है, यहाँ आपको डिस्टेंस दिया है या R दिया है, तो यही तो निकालना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a microwave measurement setup the power reaching to the load is found to be 50 milliwatt, if a 3 dB coupler is placed before the load the power to the load will be। देखिए माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस दे ऑफन प्रोवाइड सम एटेन्यूएशन, आपको पता होगा एटेन्यूएशन कैन बी मेजर्ड एज 10 log base 10 P इनपुट अपॉन P आउटपुट। ठीक है, अब एटेन्यूएशन आपको कितना दिया है, एटेन्यूएशन इज 3 dB, P इनपुट कितना दिया है आपको, दिस इज योर 50 मिलीवॉट, पावर रीचिंग टू द लोड मतलब P इनपुट ये आपको 50 मिलीवॉट दिया है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए 0.3, ये सॉरी ये 3 dB नहीं है, नहीं हाँ ये सॉरी ये 3 dB है, दिस इज इक्वल टू 10 log base 10, इनपुट पावर कितना दिया है 50 मिलीवॉट, और आउटपुट पावर कितना दिया है आपको, ये आपको निकालना है। अब आप इसमें देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0.3 एंड दिस इज इक्वल टू log base 10 एंड दिस इज इक्वल टू 50 मिलीवॉट बाय P आउट। अब आप इसमें देखिए कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 0.3 इज इक्वल टू 50 बाय P आउट, तो P आउट कितना हो जाएगा, P आउटपुट पावर 50 इंटू 10 की पावर -3 मिलीवॉट था ना, बाय 10 टू दी पावर 0.3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 25.12 मिलीवॉट। आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर देखिए 10 टू दी पावर 0.3 कितना होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कुछ 25.12 मिलीवॉट, तो ये बी आंसर है, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है कुछ 25.12 मिलीवॉट आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत किया कीजिए, एंड प्लीज़ आप मेरे सब्सक्राइबर्स अगर देखेंगे तो वो कम ही आ रहे हैं,
लेकिन जब आप मेरा कंटेंट देखेंगे तो बहुत यूजफुल है, ठीक है। बहुत मैंने अच्छे से टाइम दे के एक्सप्लेन किया है, हर नए क्वेश्चन को समझाया है। क्वेश्चन जो है ये आपके हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो मैं आपको कोई भी चीज़ बेकार नहीं पढ़ाती। तो अगर आप सब्सक्राइबर्स पे जाएंगे और कंटेंट नहीं देखेंगे तो आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा कंटेंट देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा भी यूट्यूब बहुत अच्छा चले। तो मैं इसलिए नहीं करती हूँ, एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि मेरे को मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊँ, बहुत सब्सक्राइबर्स बन जाए। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके भले के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।